हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एरर। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर एरर समझा दो और एनपीओ समझा दो। जस्ट बिकॉज ऑफ इन चैप्टरों की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो 11th की अकाउंट्स में बच्चों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। और अगर मेरी तरफ से बोला जाए तो ओवरऑल 3 चैप्टर ऐसे निकल के आते हैं जो स्टूडेंट्स का दिमाग खराब करते हैं। एक है बीआरएस, एक है एनपीओ और एक हमारे एरर। तो बीआरएस तो मैंने ऑलरेडी आपको एक छोटी सी ट्रिक देके समझा दिया था और वो इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं एरर की। तो एरर को देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं सबकी एरर क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बात कर लें। एरर का मतलब आप सभी को पता है क्या? गलती। मतलब आप जब भी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अगर रिकॉर्डिंग में गलती हो जाएगी तो उसे बोलेंगे आप क्या? एरर। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पे चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब गलतियों में सुधार करना। बट एक अच्छी बात यह है कि आप जो एंट्री बनाते हैं वही गलत बनाते हैं। मतलब सुधार तो आप तब करेंगे जब आपकी एंट्री क्या होंगी, सारी करेक्ट होंगी। मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे कंपाउंड एंट्री में दिक्कत है, मुझे उस एंट्री में दिक्कत है। मतलब कि रेक्टिफिकेशन को करने के लिए आपको पहले करेक्ट एंट्री आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एक बेसिक सी बात करते हैं कि हमने, देखिए ये मोस्टली को पता होगा, ये हमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा। तो कुछ लोग जल्दबाजी में एंट्री क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब मोस्टली को तो पता है चलो भाई परचेज मतलब गुड्स है तो एंट्री सही है, ठीक है, गुड्स के लिए। लेकिन अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो यहां पे परचेज की जगह क्या आना था? फर्नीचर आना था। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपको एरर पढ़ना है, अगर आपको एरर समझना है तो उसके लिए आपको एरर के लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्री ही नहीं आती तो क्या एरर को ठीक करेंगे? ठीक है, तो पहली चीज आप एंट्री याद कर लीजिए, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है खासकर, तब आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एरर का मतलब मैंने बताया कि एरर का मतलब होता है, आपको सिखाया जाएगा बुक के अकॉर्डिंग कि आपने जब अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ गलतियां हो गई, आपको रेक्टिफाई करना है। लेकिन अभी हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जस्ट एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप खुद ही कुछ एंट्री क्या कर दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब रेक्टिफाई करेंगे। और हम ठीक भी कैसे करते हैं, ये लाइन खींच ली तो ऊपर लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, हो गई एंट्री क्या? रेक्टिफाई। बट ये कोई मेथड नहीं होता, अगर ऐसे काट के हम जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली चीज, एरर आपको समझ आ गया क्या होता है? एरर मतलब जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है रिकॉर्डिंग करते वक्त, चाहे वो लिखना भूल जाए, चाहे वो गलत एंट्री करते हैं या वटएवर जो भी हो, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा हाउ टू रेक्टिफाई। देखिए आज मैंने बात बताई आपको कि रेक्टिफाई कैसे किया जाए। अब नॉर्मली क्या है, आपको पता पड़ा कि आपने कोई जर्नल एंट्री करनी थी। ठीक है, आपने लिखना था गलती से राम टू सेल करना था, ये एंट्री करनी थी राम टू सेल। आपने गुड सोल्ड करें किसको? राम को। लेकिन हुआ क्या, हो गया ये कि आपने गलती से सेल राम की जगह कैश लिख दिया, यहां पे राम की जगह कैश लिख दिया। ठीक है, मतलब आपने उधर उधार की एंट्री ना समझ के कैसे समझ लिया। टीचर ने आपको बताया जी कि एंट्री आपकी गलत हो गई है, आपने क्या करा, ओके मैम ठीक है ये लो, और मैम को बीइंग करा, मैम ये लीजिए, मैम ने भी चेक मार दिया। देखिए यहीं पे गड़बड़ है कि आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो रेक्टिफिकेशन क्लास में ही बता देना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई एंट्री गलत हो जा रही है तो कुछ ऐसी एंट्री पास करो कि ये क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन करने के लिए, यहां पे बताऊंगा वैसे सुधार कैसे करेंगे। और इसको समझने के लिए चले आगे बाद में बढ़ोगे, पहले वही बताता हूं। 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए कि जो ब्लैंक है जगह है उसमें ऐसा क्या फिलअप करूं कि ये 0 हो जाए। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 8 हो जाएगा, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि यहां पे सर क्या पुट कर दीजिए, -4 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप राइट है। अब यहां पे समझ आएगा आपको, एक चीज होती है प्लस और एक चीज होती है माइनस। तो हम यहां पर आप एक चीज को प्लस मानने के लिए एक चीज को माइनस मानने के लिए ना यहां पे रोल प्ले करते हैं ये चीज डेबिट और क्रेडिट। अब जरूरी नहीं है कि
ये प्लस हो या ये माइनस हो, मतलब ये प्लस का साइन को शो करेगा और ये माइनस के, कोई भी किसी भी साइन को शो कर सकता है, डिपेंड करता है गलती क्या हुई है। जैसे कि दोबारा एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं -4 है, अब इसमें ऐसा क्या करूं कि 0 आ जाए, -4 वैल्यू है, मैं पूछ रहा हूं उसमें ऐसा क्या जोड़ू कि वैल्यू क्या आ जाए, प्लस की 0 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर 4 जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने 4 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पे आपने 4 माइनस कर दिया। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, तो उस एंट्री को ठीक करने के लिए आप याद रखिए यहां पर प्लस माइनस का यूज करेंगे। प्लस माइनस मतलब डेबिट और क्रेडिट का। अब एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज 400 रुपए से डेबिट हो गई है ज्यादा, अब हिंदी में लिख रहा हूं, 400 रुपए से क्या हो गई है, ज्यादा डेबिट हो गई है, डेबिट हो गई ना, तो दूसरा वाला साइड क्या है, क्रेडिट। भैया उसमें क्या कर दो, -400 रुपए क्रेडिट कर दो, ठीक है, माइनस के नहीं क्रेडिट कर दो 400 रुपए, अपने आप उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। कोई चीज 400 रुपए से ज्यादा क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, तो उसको 400 रुपए क्या कर दो, डेबिट हो गई तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और अगर वो क्रेडिट हो गई है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब यही चीज है यहां पे हम सीखेंगे, और भी इसमें चीज आएगी अंडरकास्ट ओवरकास्ट, लेकिन आपको समझना होगा कि यहां पर करना क्या है। यहां पर अगर आपकी कोई गड़बड़ हो गई है तो आपको ऐसे ठीक नहीं करना है उसको ओवरराइटिंग करके या उसे कट करके वहां लिख के, आपको प्रॉपर एक उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए। अच्छा दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, तो ये तो हुआ हाउ टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने के लिए आपको ऐसे ओवरराइटिंग या इरेजिंग नहीं करनी है, रबड़ होती है भाई मिटा दो, या मेरे पास डस्टर है मैंने मिटा के सही से लिख दिया भाई यहाँ पे राम, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड हो गई तो रिकॉर्ड हो गई, उसमें आप ठीक नहीं कर सकते। आपको पता है बैंक में चेक कैंसिल हो जाता है ऐसी, अगर आपने चेक के ऊपर डेट भी गलत डाल दिया और आपने कट कर दिया डेट, ठीक है, तो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ओवर राइटिंग नहीं चलती। वो ये माना जाता है कि वो राइटिंग क्या है, ऑथेंटिकेशन नहीं माना जाएगा, मतलब कि सही नहीं है चीज है। तो आप क्या करना है, जब कोई चीज ऐसी भरते हम फॉर्मल, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री करते वक्त उसमें अगर ऐसे कटिंग वटिंग हो रखी है, इसका मतलब हुआ है उसमें उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे तो कभी भी शायद कोई सही एंट्री हुई उसे भी गलत बना दिया गया होगा, ठीक है। सो हमें रेक्टिफाई ऐसे नहीं करना है, हमें रेक्टिफाई करने के लिए सिंगल लाइन देनी पड़ेगी या आपको उसकी प्रॉपर एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए समझनी पड़ेगी स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड मतलब हो गया यहाँ पे स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि रेक्टिफिकेशन करते वक्त ये डिपेंड होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि हमें एरर कब पता पड़ा। आप सभी को पता है कि एक प्रोसीजर होता है अकाउंट बनाने का। प्रोसीजर क्या है बता देता हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन से जर्नल होता है, जर्नल से लेजर बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। और ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस से सारे फाइनल अकाउंट बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है यहां पर ये लाइन बिफोर लेजर। अगर आपको गलती लेजर बनाने से पहले पता पड़ जाए तो एंट्री क्या करेंगे, अगर आपको लेजर बनाने के बाद पता पड़ेगी तो एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपको पहले पता पड़ जा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको एंट्री क्या है लेजर बनाने के बाद पता पड़ रही है कि ये गड़बड़ हो गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से एरर निकल जाएंगे, टू साइड एरर, टू साइड एरर, ठीक है, और वन साइड एरर। अब ये वन साइड एरर क्या है, देखिए जब आपको लेजर बनाने से पहले गलती पता पड़ जाएगी तो जो मिस्टेक होगी वो एक अकाउंट की तरफ होगी, तो आप उसे एक एंट्री करके मतलब नीचे उसकी नरेशन देके कि भाई ये गड़बड़ हो गई है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। कब, बिफोर लेजर बनाने से पहले। लेकिन अगर एक बार लेजर बन गया तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ जाता है, उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, दो जगह पड़ जाता है, वो दो अलग अलग लेजर में चला जाता है वैल्यू। आपको पता होगा जनरल एंट्री से लेजर बनाते हैं, तो अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए भी मैं ये एंट्री बोल रहा हूं, राम टू कैश करनी थी लेकिन हमने कर क्या दी, कैश टू राम, तो एक तो एंट्री गलत वो कैश में चली गई, और एक सॉरी यहां सेल था, और एक एंट्री कहां चली गई, वो गलत सेल में चली गई, तब इसका इफेक्ट गड़बड़ हो जाता है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके एरर टू टाइप निकल के आएंगे, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अच्छी बात है, पेपर में जो मोस्टली आपके आने के चांसेस होते हैं वो होता है टू साइडेड एरर, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर मैंने बता दिया आपको, वन साइडेड और टू साइडेड। अब अभी मैं वन साइडेड एरर डिस्कस नहीं कर रहा, आपके साथ डिस्कस करूंगा टू साइड एरर। तो
टू साइड एरर में सबसे पहला जो मेनली आ रहा है वो है ओमिशन। ठीक है, व्हाट इज ओमिशन? भाई नान खटाई वाला है, किसी को खानी है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं, उनको निकलने दीजिए जो कर रहे हैं, हम अपना पढ़ाई करते हैं। तो पॉइंट है यहां पर, मैं कह रहा था कि जो एरर है हमारा वो ओमिशन का होता है। ओमिशन का मतलब क्या है? मैम ने आपको एक टेस्ट पेपर दिया जनरल एंट्री करने के लिए, एग्जांपल समझिएगा, और उसमें 1 से लेके 10 जनरल एंट्रियां थी। आपने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बनाई और एक एंट्री देखना भूल गए, मैम के पास पहुंचे, मैम ने कहा कि ये 9 एंट्री है, 10 मैंने तो 10 दी है। आप पहुंचे लेके 9 करके, और मैम ने बोला कितनी है? 10। ओ मैम सॉरी सॉरी सॉरी, पेन लिया तुरंत उसमें लिख के, मैम हो गया। फर्स्ट एरर ओमिशन, भूल जाना। जैसे आपने क्वेश्चन करते वक्त जनरल एंट्री करना भूल गए, वैसे अब जब किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट बन रहे हैं तो अगर कोई एंट्री छूट जाती है, देखिए वो बिजनेस को इफेक्ट डाल रही है एंट्री कहीं ना कहीं, लेकिन आप क्या कर दिया, आपने वो एंट्री छोड़ दी, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। समझेंगे सर रेक्टिफाई कैसे करना है आगे। दूसरी गलती का मतलब आ गया, आपने जल्दबाजी कर रहे हैं लेकिन अमाउंट क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो मैं अभी वैसे नहीं जाऊंगा, इसे बोलेंगे कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। लेकिन इसके अंदर 2 कैटेगरी निकल के आ रही है, अमाउंट की और अकाउंट की। अमाउंट की और अकाउंट की। अकाउंट का मतलब होता है रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एक तो मेरा मार्कर भी नहीं चलते ना, महान है, चलिए कोई नहीं। तो अमाउंट का मतलब है आप जल्दबाजी में एंट्री कर रहे थे, मेरे साथ बहुत बार गड़बड़ होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, तो मुझे 7000 लिखना है तो कई बार 70000 लिख जाता है, मतलब जल्दबाजी में एक जीरो क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है, कई बार कम लग जाता है, कई बार कुछ और लिख जाती है वैल्यू। तो अगर वैल्यू लिखनी थी 7000, मैंने लिख दी कितनी गलती से, 70000, 70000, तो गड़बड़ हो गई भाई। ये भी एक प्रकार का एरर है, और ये तुम आप लोग नहीं करते, मैं नहीं करता, फर्मों में भी होता है, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो वो हो गया कमीशन के अंदर अमाउंट का। और दूसरा, अब मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, कृष्णा और कृष्ण, नॉर्मली एंट्री एक सी लग रही है, कृष्णा, ठीक है भाई कृष्णा जी हैं, किशन वो भी एक ही चीज है, लेकिन भाई दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। अब अकाउंट देखिए एक तरह से अंधी होती है, उसे नहीं पता पड़ रहा है कि वो कौन एक्चुअल में कृष्णा कृष्णा क्या है, सेम नाम है, ठीक है, मेरा घर पे 2 नाम है, ठीक है, आपके घर पे 2 नाम हो सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन अकाउंट को ये नहीं पता होता, उसे पता होता है पेजेस पे क्या लिखा है। तो मैं बता दूं आपको, अगर लिखना था कृष्णा और आपने लिख दिया कृष्ण, तो ये अकाउंट गलत मानता है, और गलत मानता है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब होता है अकाउंट में गलती कर देना, आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और भी हम इसे डिटेल में समझेंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है हमारी तीसरी एरर है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब यहां पे आप क्या तोड़ रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि आपने रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ दिया। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ रूल सिखाता हूं। सबसे पहले जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई भी असेट्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए असेट्स का नाम लिखेंगे एक्सेप्ट गुड्स, गुड्स के लिए आप क्या लिखेंगे परचेज, और अदर असेट्स के लिए क्या लिखेंगे नाम। मैंने एक रूल दिया आपको। तो अगर आपने मशीनरी खरीदी तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। अब ये भी गड़बड़ी हम कर जाते हैं, मोस्ट स्टूडेंट जब मैं कॉपी चेक कर रहा होता हूं मशीनरी की एंट्री करके लाता है सर परचेज टू कैश, ठीक है, मैंने कहा ये एंट्री गलत है, कह रहे क्यों सर, मैंने कहा मशीनरी खरीदी तो मशीन लिखेंगे, तो कह रहे सर परचेज तो करिए ना, तो परचेज लिखेंगे। मैंने कहा बुक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग गुड्स को ओनली परचेज लिखते हैं, अदरवाइज सबके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है, ये रूल है, और आप इसने इस रूल को ही क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये गड़बड़ हो गई। तो बेसिकली यहां पर हम ये ऐसे कई सारे एरर डिस्कस करेंगे। एक और एरर है कंपनसेटिंग, ऐसा एरर जिसकी कुछ पता ही नहीं पड़ता कि एरर हुआ भी था, रीजन 2 एंट्री ऐसी गड़बड़ कर दी कि ट्रायल बैलेंस में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई यहां पर हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में डिटेल में, कि एक एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, एक एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। वन साइडेड एरर आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालेंगे, और 2 साइडेड एरर आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो इक्वल लेके आ जाएंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है तो हम ये मान के चलते हैं आंसर सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस भी अलग अलग आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो भी इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था। इस पार्ट में हमने ओनली डिस्कस किया कि एरर क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 2 साइडेड एरर को स्टार्ट करना, कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है और उसको क्या क्या ट्रिक्स हैं उसकी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 साइड एरर।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको इसकी थ्योरी दे दूंगा, वो भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट कमेंट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, या सॉरी डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिखूंगा, कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।